हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 5 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था जुलाई 2024 में किसे पंजाब का नया राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को। 9वीं T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। जुलाई 2024 में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता सूचकांक गुणवत्ता मूल्यांकन 2024 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुनला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? लद्दाख में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है जापान के टोक्यो में। वर्ष 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। किस कंपनी द्वारा ChatGPT लॉन्च किया गया है? OpenAI के द्वारा। किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने बिहार में कहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण को मंजूरी दी है? दरभंगा में। किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? झारखंड के धनबाद में। किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक में। भारत ने सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेंगलोर दक्षिण। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अक्टूबर 2023 में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने सबसे पहले इस कदम का प्रस्ताव रखा था और वह रामनगर के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस कदम का उद्देश्य रामनगर के निवासियों को बेंगलुरु की प्रतिष्ठा से जुड़े लाभों को प्राप्त करने में मदद करना था और 2007 में रामनगर जिले को बेंगलुरु ग्रामीण जिले से अलग करके बनाया गया था। अब बात करें कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। यह पहली बार था कि राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन, जिसे उस समय गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, उसमें आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच का 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अंशुमन गायकवाड़। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच अंशुमन गायकवाड़ का 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे और ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। वे किंग्स कॉलेज लंदन इंग्लैंड में ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहे थे और हाल ही में गुजरात के वडोदरा लौटे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंदन में इलाज के लिए अंशुमन गायकवाड़ को 1 करोड़ रुपए दिए। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर। 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल कदनी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियां ने भाग लिया। किस मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को $85 मिलियन प्रदान करने का समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को 10 साल की अवधि में $85 मिलियन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिम WHO GCTM जामनगर में पहले से ही कार्यात्मक हैं और इस धन का उपयोग केंद्र के विस्तार और इसकी अनुसंधान और विकास गतिविधियों के वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। समझौते पर 31 जुलाई 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आरदम बागची और WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और लाइफ कोर्स के सहायक महानिदेशक डॉक्टर ब्रूस आयलवर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। योग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में योग योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में आगामी योग योगीन भारत संग्रहालय को विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा जो 1,51,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान, हिंदी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्ध करना और हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर पिचाई। हाल ही में IIT खड़गपुर ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। इसके साथ ही वह अब डॉक्टर सुंदर पिचाई बन गए हैं। इसके बाद वह पढ़ने के लिए अमेरिका गए और फिर गूगल में नौकरी करने लगे। अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे वह गूगल के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को भी IIT से सम्मानित किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 39वें स्थान पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है।
और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की हिस्सेदारी 2022 में 15.66% थी। वियतनाम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 300 मिलियन डॉलर। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार ने वियतनाम को कुल 300 मिलियन डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है। इस ऋण का उद्देश्य वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। वियतनाम प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 3 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आधिकारिक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। वियतनामी प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई है कि वियतनाम आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होगा। वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशिया देश है जो पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का सदस्य है। राजधानी है वियतनाम की हनोई, मुद्रा है डोंग, राष्ट्रपति हैं टूलैम और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। अगस्त 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अपना देश भारत। भारत ने कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अगस्त को। हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट करना है और इस एडवेंचर के बारे में बताना है। पर्वतारोहण महज एक एडवेंचर एक्टिविटी नहीं बल्कि यह फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। इस क्रांतिकारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक और मुक्ति संग्राम के प्रणेता नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। नेल्सन मंडेला ने दशकों तक श्वेत अल्पसंख्यक रंगभेद शासनकाल वाले दक्षिण अफ्रीका में 27 वर्ष तक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल की सजा काटी थी और इसके बाद वह देश के लोकतांत्रिक रूप से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए, अपना देश भारत। भारत 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नीति आयोग के सदस्य प्रो रमेश चंद्र ने 3 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यह जानकारी दी। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूरा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत फिर से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी उसने 1958 में की थी। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, काबिलन शाही अशोक। पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन शाही अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने। ओलंपिक रेफरी के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक की भागीदारी
निष्पक्ष खेल और खेल भावना के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 2 पुरुष और 4 महिला एथलीट हैं। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष राज्य बनाए गए थे? 2000 में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 74 में। NH3 को क्या कहा जाता है? अमोनिया। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।